राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र सरकार की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। जगत जननी जगदम्बे मैया की जय। बोल उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे ओम वंशे विभूषत्करा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरलबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने भूर्भुवस्सुः भगवते श्रीबालकृष्णाय नमः। ध्यानार्थे गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि नमस्करोमि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये भगवते श्रीहनुमते नमः। गन्धमक्षपुष्पाणिं समर्पयामि नमस्करोमि। ओमिदं विष्णुचक्रमे त्रेधा निददे पदं मा सबोड्वस्वागुश्री स्वाहा तुलसीवृन्दे नमः। गन्धमक्षपुष्पाणिं समर्पयामि नमस्करोमि। कस्तूरी ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वर्णमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजीयते गोपालचूडामणि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ध्यानार्थे गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि नमस्करोमि। सर्वेभ्यो आवदस्तव देवताभ्यो नमः। गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि नमस्करोमि। पाद्योर्पाद्यमस्ति सुवर्घ्यं मुखे आश्मनीयं सर्वाङ्गेषु स्नानीयं जलं समर्पयामि। गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां कृष्णीमीश्वरीं सर्वभूतानां तामिह पवेश्रियं गन्धं समर्पयामि। अक्षता ससुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ता सुशोभिताः मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरोक्षतान् समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे पुष्पमालिकां समर्पयामि नमस्करोमि। ओम ओखदेः प्रतिमोददन् भगवतेः प्रसूवरिः यश्वा इव सचद्वरिर्भिरुदः पारैष्णवः भूर्भुवस्व। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। सर्वोपचारार्थे पुष्पमालिकां समर्पयामि। धूपो दीपः नैवेद्यं समर्पयामि। ओम अन्नपते न शनो दे जनमीव सुषुक्मणः पप्रदातारन्तारिकौर्जन्नो देहि द्विपदे सञ्च दुःपदे। ओं प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। प्रप्रणवे नमः। मध्ये पाणिमुद्राभूषणं हस्तप्रक्षालं बहुप्रक्षालम् आचमनीयं जलं समर्पयामि। क्रोधवर्तनार्थे चन्दनं कृताय पूजाय षाड्गुण्यार्थे हिरण्यमयी श्रुणीं दक्षिणां च समर्पयामि। प्रार्थयेत यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रोत्तमरुतस्तन्वन्ति दिव्यस्तवे वेदैशाङ्गपदे कर्मोनिषदैर्गायन्ति यं शामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सर्वेभ्यो आवदस्तव देवताभ्यो श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। प्रार्थना पुनस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। अथ व्यासपूजनम्। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मनिधये वैशिष्टाय नमो नमः। नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय सुशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रते सहस्रकोटियुगधारणे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। भगवते श्रीव्यासस्वरूपिणे नारायणाय नमः। सर्वोपचारार्थे नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। बोलो व्यास जी महाराज की जय। आइए व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए आज द्वितीय अध्याय का शुभारंभ करते हैं। सभी लोग व्यासपीठ को नमन करते हुए पूज्य व्यास जी के चरणों में वंदन नमन आरार्तिक्यम।
ज्वालामालन्ये नमः रत्नेश्वर्ये नमः सर्वोपचारार्थे गन्धापुष्पाणिं समर्पयामि नमस्करोमि ओमिदागुं अभिः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगु स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसन्यलोकसन्नभयद्रग्निः ग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु वश्माशु दत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ओ यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये हो श्री राम यही घनश्याम यही, ओ राजा राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्तों को भव सागर से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्तों को भव सागर से है तारती। भक्तों को भव सागर से है तारती, भक्तों को भव सागर से है तारती। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पेण देवताविन्द्रमस्ताभ्यामारार्तिकमस्तवृक्षालपूर्वक मंत्रपुष्पाञ्जलिः। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनागं महिमानः सचन्दद्रपूर्वेषाद्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाण्यर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वर। स्वस्ति सांगाभ्यां सपरिवाराभ्यां भगवते श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमस्करोमि। नमः सर्वेता
पुरुषार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांग तोयमणामस्तु प्रयत्नेन मया कृतो साष्टांग नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि बोले भागवत भगवान की, बोलो श्री सुखदेव स्वामी की, बोलो श्री शंकर जी महाराज की, बोलो व्यास जी महाराज की, बोलो गंगा मैया की, बोलो सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए पूज्य व्यास जी के चरणों में वंदन नमन करते हुए आज के इस द्वितीय दिवस का सत्र का शुभारंभ करते हैं। जय जय श्री राधे। पूज्य व्यास जी महाराज की जय। हरि ओम। हरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नो कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान परम भागवतान् स्मरामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम्
अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुः परम्परा वन्दे गुरुपरम्परा। आइए हनुमत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं विराजिए पवन कुमार। प्रेम सहित आसन धरूं विराजिए पवन कुमार। राधा तू मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो अपने चरणन में वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो अपने चरणन में वास। बोले आनंद कंद भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गंगा माता की जय हो, गौ माता की जय हो, धरती माता की जय हो, भारत माता की, अपने अपने माता पिता के चरणों की, अयोध्या धाम की, हरिद्वार धाम की, जय हो, वृंदावन धाम की। जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम। परिपूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमात्मा, आप्तगाम पूर्ण काम, अकारुण करुणा वर्णालय, भक्त वांछा कल्पतरु, बाल कृष्ण चंद्र का यह दिव्य भक्तिमय शब्दमय वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण विद्वत वरेण्य हमारे वाम भाग में विराजमान सभी इस भागवत के पारायण करता आचार्य विंद और दक्षिण भाग में माँ भगवती शारदा के कृपा पात्र संगीताचार्य वृंद, भगवत कथा श्रवण करने आए सभी श्रोत्रीजन, भक्तिमयी श्रद्धामयी सभी मातृशक्तियाँ, पूज्य व्यास श्री प्रकाश कृष्ण शास्त्री जी, मुख्य यजमान परिवार जिनके मुख्य यजमानत्व में यह पावन यज्ञ माँ भगवती भागीरथी, भुवन पावनी माँ भगवती गंगा के तट पर पश्चिम भाग में यह दीप ज्योति मंदिर दिव्य देवालय में यह हो रहा है। यह परम सौभाग्य जिस परिवार को मिला है, श्रीमान अनुराग जी और उनके पिताजी श्रीमान राजेश गुप्ता जी, उनकी पत्नी स्वर्गीय माता जी समिता गुप्ता जी, और विशेष जो श्रद्धा जो इस परिवार पर बरस रही है, जो परमात्मा ने वृष्टि कर रखी है, भगवान ने जैसा नाम दिया है वैसा ही काम भी हो रहा है। वर्षा जी, अनुराग जी की श्रीमती जी हैं वर्षा जी, तो इनके ऊपर भगवान ने अपनी कृपा की वृष्टि कर रखी है कि इतना दिव्य पावन यज्ञ का मुख्य यजमानत्व इनको प्रदान कर रखा है। और इनके दो बच्चे हैं, काव्य गुप्ता और शिवाय गुप्ता,
वर्षा जी के माता पिता दोनों उपस्थित हैं, श्री महेश चंद्र वासणे जी, श्रीमती रानी देवी और संपूर्ण इनके मित्र बंधु बांधवजन, सभी के हृदय में सीताराम की, भगवान राधा कृष्ण की छवि को निहारते हुए सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जब परमात्मा हम पर कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं, तो वह धर्म की ओर ले जाते हैं, हमारे हाथ से धार्मिक कार्य कराते हैं, अपने आप से जुड़ाते हैं, माध्यम बनाते हैं वो एक को, लेकिन कल्याण अनेकों का करते हैं। मन में संकल्प जागृत हुआ कि माता जी गोविंद के धाम गई हैं और जो जो शास्त्र ने वचन दिए हैं उन शास्त्रों का, नियम का पालन करते हुए एक एक चीज को करना, यही बच्चों का धर्म है। और उस धर्म का पूरा पालन दोनों अनुराग जी और वर्षा जी कर रहे हैं। यज्ञ में धन का होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन परमात्मा की कृपा का होना बहुत बड़ी बात है। हम देख रहे हैं कि बिल्कुल मन से, भाव से, श्रद्धा से यह यज्ञ आगे की ओर अपनी गति ले रहा है, तो इसमें परमात्मा की कृपा अपने आप ही दृष्टिगोचर हो रही है। आइए दूसरे दिन की कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व अपने मन को परमात्मा के श्री चरणों में लगाने के लिए, परमात्मा की कथा में लगाने के लिए हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेकर के फिर हम लोग कथा रूपी गंगा में गोते लगाएंगे। सब लोग हमारे साथ मिलकर गाएंगे। ओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे, गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। हो गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे, गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। राधे माधवा रे, राधे माधवा रे, राधे माधवा रे, हो राधे माधवा रे, राधे माधवा रे, राधे माधवा रे, राधे माधवा रे, हो राधे माधवा रे। हो गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे, गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। मुख पे बंसी लिए घूंघर बाल वाले, मुख में बंसी लिए घूंघर बाल वाले, ओ मुख पे बंसी लिए घूंघर बाल वाले, मुख पर बंसी लिए घूंघर बाल वाले, घूंघर बाल वाले, टेढ़े चाल वाले, घूंघर बाल वाले, तेरी चाल वाले। होगा वो गोविंद गोपाल राधे माधवा रे, गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। राधे माधवा रे, राधे माधवा रे, राधे माधवा रे, ओ राधे माधवा रे। राधे माधवा रे, राधे
माधवा रे राधे माधवा रे राधे माधवा रे गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे देखो रण में खड़े गीता ज्ञान वाले देखो रण में खड़े हैं गीता ज्ञान वाले देखो रण में खड़े गीता ज्ञान वाले देखो रण में खड़े गीता ज्ञान वाले ओ गीता ज्ञान वाले मीठी तान वाले गीता ज्ञान वाले मीठी तान वाले गावो गोविंद गोपाल राधे माधवा रे गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे 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 ओ राधे माधवा रे राधे माधवा रे राधे माधवा रे राधे माधवा रे गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे देखो संग में खड़ी वृषभान दुलारी 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 रे वृषभान दुलारी रे श्री राधा प्यारी रे वृषभान दुलारी रे श्री राधा प्यारी रे ओ गावो गोविंद गोपाल राधे माधवा रे गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे राधे माधवा रे राधे माधवा रे राधे माधवा रे ओ राधे माधवा रे 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 ओ गावो गोविंद गोपाल राधे माधवा रे गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे ओ गावो गोविंद गोपाल राधे माधवा रे गाओ गोविंद गोपाल हे
गोपाल हे गोपाल हे गोपाल। बोलिए श्री राधा माधव भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, सियावर रामचंद्र सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय भगवान राधा कृष्ण के शरणागति होते हुए द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करें। पूर्व प्रसंग में आप और हम श्रवण कर रहे थे भागवत का महात्म्य, इसका महत्व क्या है। भागवत के प्रथम स्कंद में वेद व्यास जी ने 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया। किसी भी कार्य को करने से पहले अब आचरण का पवित्र होना, आचरण का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। आइए प्रथम श्लोक में हम लोग प्रवेश करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। किम ध्येयम, किसका ध्यान करें, और किम गेयम, किसका गान करें, किम पेयम, ध्यान किसका करें। तो पहले में मंगलाचरण में कह रहे हैं कि जन्माद्यस्य आदि विकाराय, जो जन्म और मरण से जो परे है। इसमें वेद व्यास जी महाराज ब्रह्म सूत्र का परिपादन कर रहे हैं। अथो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी कि ब्रह्म को जानने की इच्छा कि वह ब्रह्म कैसा है। सबकी इच्छा होती है ना कि ब्रह्म कैसा है जानने की, प्रेम से बोलो। सबकी इच्छा होती है ना भगवान कैसे हैं उनको जाना जाए। फिर जानने के लिए योग्यता भी चाहिए। तो कैसे जाने, पहले तो बताएं कि वो कैसे हैं। जैसे मान लो किसी के बारे में बताना हो तो उसको बताते भाई इतने हाइट का है, ऐसा रंग है, ये है। तो यहां पर वेद व्यास जी ब्रह्म जिज्ञासा कर रहे हैं, ब्रह्म को जानने की इच्छा। तो ब्रह्म कैसा है, तो बोले कि वो ब्रह्म अजन्मा है, कभी जन्म नहीं लेता। जन्म मरण से परे होने के बाद भी वह भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए अवतरित होते हैं। अवतरित और जन्म में अंतर है, समझना। तो वो अवतरित होते हैं, उतरते हैं। हमारा और आपका जन्म होता है, हम मां के गर्भ से जन्मते हैं, लेकिन भगवान प्रकट होते हैं। आप सब लोग गाते हैं ना राम जी का भय प्रकट कृपाला। तो चतुर्भुज रूप में मां कौशल्या के सामने, मां देवकी के सामने आए पहले, फिर उनने प्रार्थना करी। प्रार्थना करने के बाद कि प्रभु आप तो पिता बन के आए हैं, बालक बनो।
तब वह एक छोटे से बच्चे के रूप में अब बदल जाते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए कि दो मित्र थे, एक राम और दूसरा श्याम। राम ब्रह्म है, श्याम जीव है। दोनों घूमने निकले, आगे आगे श्याम, पीछे पीछे राम। और चलते चलते श्याम आगे आगे चल रहे हैं, राम पीछे पीछे। तो चलते चलते आगे एक कुआं मिला। वो कुआं घास और पत्तियों से ढका हुआ है। तो उसमें अचानक धम्म से श्याम गिर जाता। तो ये सब राम पीछे से देख रहे हैं, क्योंकि पीछे से आ रहे हैं तो उसको दिखाई देगा। तो देख रहे हैं तो उन्होंने देखा कि मेरा मित्र गिर गया है, और गिरा तो स्वाभाविक है भी चोट भी आएगी अगर कुएं में गिरेगा तो। और अचेत अवस्था में है, अस्वस्थ हो गया है। तो उसको बचाने के लिए कुएं में लगी रस्सी से का सहारा लेकर के राम उस कुएं में उतर जाते हैं। लोगों को पता चलता आसपास कि दो बच्चे गिर गए हैं। सब लोग इकट्ठे हो गए, भीड़ हो गई। तो सबने कहा भाई दो गिर गए, दो गिर गए। उसी में एक ज्ञानी था आप लोगों के जैसा, उनने कहा दो नहीं गिरे हैं। बोले एक गिरा है और दूसरा उसे बचाने के लिए उतरा है, और उसे चोट आ गई है, अपनी पीठ में बांध कर उसे ऊपर ला रहा है। ठीक इसी प्रकार हम और आप भी मां के गर्भ से इस संसार रूपी कुएं में गिर गए हैं। हमें भी यहां चोट आती है, कभी शारीरिक, कभी मानसिक, कभी पारिवारिक, अनेक प्रकार की चोटें हमको आती हैं। तो फिर जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, जब संसार के लोग हमें सताते हैं, तब परमात्मा की शरण में हम जाते हैं। तो परमात्मा फिर हमको बचाने के लिए माया रूपी रस्सी का सहारा लेकर के कभी कृष्ण के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी भगवती के रूप में, अनेक रूप में आकर के हमको उस कुएं, इस कुएं से, संसार रूपी कुएं से बाहर ले जाकर के उस सत्य लोक में ले जाते हैं। जन्म और अवतार में यही अंतर है। हम लोग माया के वशीभूत हैं, परमात्मा माया के अधिपति हैं। तो माया का सहारा लेकर उतरते हैं, उतरकर लीला करते हैं, अपने भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करते हैं। पूर्ण करने के बाद जो उनके भक्त होते हैं, भक्त होना चाहिए, ठक्त नहीं। अगर भक्त होंगे तो भगवान हमको अवश्य अपनाएंगे। भक्त और ठक्त में अंतर है ना। अपना काम निकालने के लिए हम लोग पूजा पाठ करें तो फिर ठक्त हो गए हम। अगर भगवान को पाने की इच्छा से अगर हम पूजन इत्यादि करते हैं तो हम सच्चे भक्त हैं। ऐसे परमात्मा का हम ध्यान करते हैं जो सत्य स्वरूप हैं, जो जन्म मरण से परे हैं, और उसके बाद भी अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए, करुणा करने के लिए, उनके मनोरथों को पूर्ण करने के लिए वह उतरते हैं अजन्मा होने के बाद भी। ऐसे प्रभु का हम सब लोग मिलकर ध्यान करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय है। इसमें अत्र 3 बार कहा कि भागवत सुनने का अधिकारी कौन है, संबंध क्या है, प्रयोजन क्या है, यह सब बताया।
धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदयवरुद्धते त्रिकृतभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात् धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र। बोले अधिकारी कौन है भागवत सुनने का? बोले कि अधिकारी वह है जो कपटपूर्ण धर्म को छोड़ दे, यानी कि कैतव को बाहर कर दे। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र, यानी कि कैतव धर्म का जो परित्याग कर दे, कैतव को निकाल के फेंक दे, वह भागवत सुनने का अधिकारी है। किसी सज्जन पुरुष ने कहा, भैया क्या धर्म में भी कपट होता है? ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। आप लोग क्या कहते हो, होता है धर्म में कपट? तो देखिए, प्रेम से बोलो। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, मुझे लग रहा है वैसे तो जनसंख्या कम है, पर चलो धीरे धीरे बढ़ेगी। सर्दी का समय भी है, सब इधर उधर घूमने जा रहे होंगे। कैतव का मतलब है कि कपटपूर्ण धर्म। वेद का वचन है कि वेदः प्रणिहितो धर्म। वेद भगवान की आज्ञा है कि धर्म का पालन करें। धर्म क्या है हमारा? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, पितृदेवो भव। अगर हम माता पिता की सेवा कर रहे हैं, खूब बढ़िया से उनकी देख रेख कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम सोचें कि भैया अभी पिताजी के अकाउंट में तो बहुत ज़्यादा बैलेंस है, और हम 2-3 भाई हैं, और मैं ज़्यादा सेवा करूंगा तो सारा खजाना मेरा हो जाएगा। फिर सेवा करे जा रहे हैं, खूब बादाम का हलवा खिलाए जा रहे हैं, खूब तेल मालिश करे जा रहे हैं। अरे पिताजी प्रसन्न हो जाएंगे तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम लिखवा जाएंगे उसको। तो ये कपटपूर्ण धर्म है। और प्रेम से बोलो, या हम मंदिर में पूजा करा रहे हैं, अभिषेक करा रहे हैं, हवन करा रहे हैं पंडित जी से, और पूजा पाठ कराया, हमने कहा भैया हमारी ये इच्छा है पंडित जी पूरी हो जाए, और अभिषेक करा रहे हैं, और इच्छा पूरी होगी तो हम भक्त हैं। फिर तो वाह जी वाह, वाह पंडित जी वाह, आपने तो पूजा कर दी, हो गया हमारा मनोरथ पूर्ण। और अगर वहीं अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो अरे बेकार का पंडित, किसी काम का नहीं है। और ये भगवान कुछ नहीं होता भैया, आजकल तो ऐसे कहते हैं कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब अंधविश्वास है। क्यों आचार्य जी? हैं सब अंधविश्वास है, सब ये ठगने वाले लोग हैं। बहुत सारे ऐसे मिलेंगे आपको, बोलेंगे सब ये ठगते हैं। तो ये कपटपूर्ण धर्म है। हमारी इच्छा पूर्ण हुई तो वाह, अरे वो तो वहां तो जाओ, वहां तो मनोरथ पूर्ण हो जाता है। तो हमको इसको बाहर निकालना पड़ेगा। अगर भगवान की कृपा पानी है, हम सच्चे भगवान के भक्त बनना है, हमको भगवान को पाना है, तो हमको इस कपटपूर्ण को त्यागना पड़ेगा। फल इच्छा यत्र जायते सस्या धर्म स कैतवः। बोले कि जहां फल की इच्छा हो, हमने ये कर्म करा और हमको ये मिले, स कैतवः, वह कैतव है। बोले कि धर्म क्या है फिर? कपट निष्कपट क्या है?
निष्कामो भवेत धर्म सशुद्ध प्रकीर्तितः, यानी कि निष्काम भाव से किया जाए, क्योंकि संसार में सुख और दुख दोनों भाई हैं। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। अगर सुखी सुख रहे तो हमको आनंद नहीं आ पाएगा, फिर दुनिया भर की परेशानियां होंगी। दुख आने के बाद सुख का भोगने का अलग ही आनंद है। जहां निष्काम से सेवा करना ही शुद्ध धर्म है। माता पिता की सेवा निष्काम भाव से हो, भगवान की पूजा निष्काम भाव से हो। जब बच्चे का जन्म होता है, क्या माता पिता सोचते हैं कि कल के दिन ये IAS बनेगा, तब इसीलिए सेवा करते हैं? नहीं, वो चाहे कुछ भी ना हो। आपने देखा होगा, गौर किया होगा, जो कमजोर बच्चा होता है उसके प्रति माता पिता का ज्यादा स्नेह रहता है। हम तो सोचते हैं कि भैया जो अच्छा है, जो करने में सक्षम है, ये तो खा लेगा कहीं जाके भी, और जो कमजोर होगा उसके प्रति ज्यादा दया होती है, उसके प्रति ज्यादा प्रेम होता है। तो हमको इसी तरह से भगवान की भी पूजा, वो जगत का पिता है, तो हमको कपटपूर्ण धर्म को निकालना पड़ेगा। प्रेम से बोलो। इस भागवत ग्रंथ में निष्कपट धर्म का निरूपण किया गया है। बोले कि भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? जो निष्कपट है, जिसने अपने अंदर से कैतव को निकाल दिया है। मानिए कि भगवान से आप कुछ मत मांगो, यहां तक कि मोक्ष तक की कामना मत करो। भरत जी कह रहे हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्माण। मुझे निर्माण भी नहीं चाहिए, यानी कि मुक्ति भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? जन्म जन्म मोहि राम पद यह वरदान ना, यानी कि जन्म जन्मांतर तक मुझे परमात्मा की सेवा मिले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए। अर्थ कहते हैं माल पाने को। हमें कुछ नहीं चाहिए, चाहिए सिर्फ भगवान की सेवा। तो सच्चा भक्त है। केवल भगवान के पाद कमलों में हमारी प्रगाढ़ प्रीति बनी रहे, बस इतना हमको सोचना चाहिए। निष्काम भाव से भगवान से प्रेम करो। अहेतुकी की भक्ति ये जीव का परम धर्म है। बोले कि भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सताम, जिसके मन से मात्सर्य मिट गया है, वही भागवत सुनने का अधिकारी है। मात्सर्य, एक तो मच्छर होता है, ये बाहर ना घूमता है। अभी आजकल तो सर्दी हो रही है तो कम दिखाई देता है, नहीं तो मंदिर में जनसंख्या अधिक होती है उनकी। देखा आपने? वो काटता है तो उसके लिए दुनिया भर के उपाय हैं। ऑल आउट लगा लो, धुआं लगा लो। नगर पालिका वाले आते हैं, खूब धुआं छोड़ जाते हैं। एक मच्छर हमारे अंदर भी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। ये जो मत्सर है, जब ये काटता है, हमको बाहर का मच्छर काटता है तो पता चल जाता ना तुरंत। ये अंदर से काट रहा होता है, हमको पता ही नहीं होता है कि काट रहा है। तो इसका पता कैसे चले? इसका पता ऐसे चलेगा कि किसी की उन्नति में हम ईर्ष्या कर रहे हैं कि भाई बगल वाले ने तो गाड़ी ले ली भैया, BMW, अरे तो हमको दुख हो रहा है। अगर किसी की उन्नति में, तरक्की में हम दुखी हो रहे हैं, उसकी तरक्की हमें चुभ रही है, तो इसका मतलब हमारे अंदर अभी मच्छर है। इस मच्छर को मार के भगाइए, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यानी कि हमारे कर्मों के अनुसार हमको फल परमात्मा ने दे रखा है।
जो जो हमारे भाग्य में वो हमको प्राप्त होना ही होना है। इसलिए दूसरे की तरफ दृष्टि नहीं करनी है, अपनी तरफ दृष्टि करनी कि मैं कैसे ठीक रास्ते पर चलूं। बोले कि पहले निर्मत्सर हो जाइए। जब निर्मत्सर हो जाएंगे तभी हमको बोले कि वास्तव वस्तु मस्त्र शिवदम। बोले कि अगर निर्मत्सर हो गए तो फायदा क्या होगा। चलो हमने कैतव को भी त्याग दिया है और कहते हैं हमने मत्सरी को भी छोड़ दिया, निर्मत्सर हो गए हम, तो फिर क्या होगा। बोले कि वास्तव वस्तु का बोध हो जाएगा। वास्तव वस्तु क्या है? जीव जगत माया, इसका हमको ज्ञान हो जाएगा। जीव क्या है, जगत क्या है। जब इसका ज्ञान हो जाएगा तो हृदय शिवदम हो जाएगा, यानी कि हृदय पवित्र हो जाएगा। जब हृदय पवित्र हो जाएगा तो सद्यो हृदयवरुद्धति त्रिकृत भी शुश्रुभिस्तक्षणा। जब हृदय पवित्र हो जाएगा तो उसी क्षण उसी समय गोविंद हमारे हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे, कैद हो जाएंगे। अवरुद्ध कहने का मतलब है कि कैद हो जाएंगे। हम चाहें या न चाहें वह कैद हो जाएंगे। अगर वह भी निकलना चाहेंगे तो नहीं निकाल सकते, हम निकालना चाहें तो भी वह नहीं निकलेंगे। यह दिव्य चमत्कार है भागवत का। प्रेम से बोलो, यह दिव्य चमत्कार है भागवत भक्ति ज्ञान यज्ञ का। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखात् द्रवमृत संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। वेद कहते हैं कि भागवत पका हुआ वेदों का फल है। बोले कि इसकी पहचान किसने करी, ये कच्चा है कि पका हुआ है। बोले कि सुखदेव जैसे परमहंस ने इसकी पहचान करी। इसलिए इसे बार बार श्रवण करना चाहिए, बार बार इसका पान करना चाहिए। बोले कब तक? बोले कि रसमालयम, यानी कि जब तक आलय, यानी कि जब तक मृत्यु ना आ जाए तब तक भगवान की भक्ति का, भगवान की कथा का पान करते रहना चाहिए। दिव्य मंगलाचरण किया। मंगलाचरण करने के बाद शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया। प्रश्न कर रहे हैं, उनने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न पूछा कि घोर कलयुग आ चुका है, सरकार कोई कठिन साधना तो कर नहीं सकता है, क्योंकि कलयुग का इतना प्रभाव है। सब लोग कलयुग के प्रभाव के कारण कलुषित हो चुके हैं, तो इन प्राणियों का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न पूछा, अनेक शास्त्र हैं, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 4 वेद, वेद उपवेद, 6 शास्त्र, अन्य अन्य ग्रंथ हैं। तो इतने सारे अगर पुराणों को, वेदों को पढ़ेंगे तो समझ लो कि भाई एक एक दिन में, वैसे ही आयु कम है तो आयु सीमा घर के कार्य में उलझे रहते हैं।
तो हो गया काम फिर। तो बोले कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है? दूसरा प्रश्न कि सार क्या है, उसका सार बताइए हमको। तो तीसरा प्रश्न करा कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, उनके अवतार लेने का मुख्य प्रयोजन क्या है। चौथा प्रश्न, भगवान अवतार लेते हैं तो कितने अवतार हो गए हैं अब तक। और पांचवा प्रश्न क्या कि किस अवतार में प्रभु ने क्या क्या लीला करी। छठा प्रश्न, भगवान जब लीला करके अपने धाम को चले जाते हैं तो धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है। किं श्रेय शास्त्र सारः कह स्ववतार प्रयोजनम, किं कर्म केवताश्च धर्मः कम शरणम गतः। जब सौनकादि ऋषियों के मुंह से यह प्रश्न सुने तो सूत जी महाराज गदगद हो गए। सूत जी महाराज कहते हैं तुमने बहुत सुंदर प्रश्न पूछे हैं। जीव मात्र का परम धर्म है भगवान की भक्ति करना। सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे, अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मनुष्य जो है वह उसका जन्म ही भगवान की भक्ति को करने के लिए हुआ है, परमात्मा को पाने के लिए हुआ है। बोले कि भक्ति कैसे करें? अहेतुकी की भक्ति होनी चाहिए, यानी कि स्वार्थ रहित। और प्रतिहता कैसी होनी चाहिए? प्रतिहता यानी कि निरंतर बढ़ने वाली। भगवान से सौदाबाजी नहीं करनी चाहिए। हमारा मन निष्काम भक्ति करे तो परमात्मा हमको इसी जन्म में प्राप्त हो जाएंगे। जनता सुवैराग्यम ज्ञानम च यतु हेतुकम, कि भली भांति किए गए धर्म के आचरण के पश्चात यदि भगवान के चरणों में अगर प्रीति नहीं हो पाती है तो मनुष्य जीवन हमारा सफल नहीं है। प्रेम से बोलो। यानी कि भगवान तो एक ही है, एको हम द्वितीयो नास्ति। वह कहता मैं एक ही हूं और दूसरा कोई नहीं है। और फिर वहीं पर शास्त्र वेद कहता है एको हम बहुश्यामी, यानी कि मैं एक ही हूं और बहुत सारे रूपों में विभक्त हो रखा हूं। जैसे एक पुरुष को, अभी अनुराग जी के पिताजी हैं तो वो बोलेंगे मेरा बेटा है। वर्षा जी से पूछेंगे कौन है भैया, तो बोलेंगे ये मेरे पति हैं। और इनके बच्चे आ जाएं उनसे पूछेंगे तो ये कौन है, बोलेंगे पिता हैं हमारे। अब इनके मित्र आ जाएं उनसे पूछेंगे तो बोलेंगे ये हमारे दोस्त हैं एक ही, लेकिन अनेक अनेक नामों से हम लोग जान रहे हैं। अनेक अनेक संबंध सबने स्थापित कर रखे हैं। उसी तरह परमात्मा भी एक ही है और उसको हम लोग अनेक अनेक नामों से, कोई शिव के नाम से पूछता है, कोई राम के नाम से, कोई कृष्ण के नाम से, जिसको जो जिसमें प्रेम। क्योंकि
हम विविध मानसिकताओं के लोग हैं, अनेक अनेक हमारी अलग अलग भावनाएं, अलग अलग श्रद्धाएं, अलग अलग संस्कार हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, तो उसके अनुरूप हम लोग पूजन करते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। विद्वान अतिथि ज्ञान को ही तत्व कहते हैं और ज्ञानी उसी को ब्रह्म कहते हैं, योगी उसी को परमात्मा कहते हैं और जो भक्त हैं उसको भगवान कहते हैं। तो सबका अलग अलग संबंध है वो एक ही। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, ओ सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। गावहि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई। अगुण अरूप अलग जय जोई। अगुण अरूप अलख अज जोई। अगुण अरूप अलग जग जोई। अगुण अरूप अलख अज जोई। अगुण अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई। सीताराम बोलो भैया, राधे श्याम बोलो। सीताराम बोलो भैया, राधे श्याम बोलो। सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो। सीताराम बोलो रे भैया, राधे श्याम बोलो। सीताराम बोलो भैया, राधे श्याम बोलो। सीताराम बोलो रे भैया, राधे श्याम बोलो। सीताराम बोलो भैया, राधे श्याम बोलो। सीताराम बोलो रे भैया, राधे श्याम बोलो। सगुन अगुण, सगुन अगुण नहीं कछु भेदा। बोले कि सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। जैसे तार से जो बिजली आ रही है ना, वह निर्गुण है। दिखती है आपको, बिजली दिखती है, और हाथ लगा दो पता चलेगा कि भैया कितने वोल्ट का झटका लग गया है। प्रेम से बोलो। तो वो निर्गुण है। बिजली पहले, जल में बिजली तो पहले से विद्यमान है। उस निर्गुण को तारों के माध्यम से भेजा जाता है सब जगह। उसमें अब बिजली आ गई, तार आ गया, अब उसमें सफेद बल्ब लगा तो सफेद जलेगा, लाल लगा दो लाल जलेगा, हरा लगा दो हरा जलेगा। तो ऐसे ही भगवान निर्गुण होने के बाद भी सगुण साकार रूप में अपने भक्तों के मनोरथों को पूर्ण होने के लिए प्रकट हो जाते। जैसे जल निर्गुण है, अब हमको उसकी मूर्ति बनानी हो गणेश जी को, सांचे में डाल दो, पानी को फ्रीजर में रख दो, मूर्तिमंद बन जाएगा। वही जल निर्गुण होने पर वह सगुण रूप दे दो, उसको जैसा रूप देना वैसा रूप दे दो। और उसको गोला बनाना गोला बना दो। आइसक्रीम अलग अलग प्रकार की आती है ना, वो सब जमी हुई बर्फ की, तो वो जली तो होता है वो, उसको जैसा रूप देना वैसा रूप दे दो।
तो भक्त अपनी भक्ति के माध्यम से उसको जिस रूप में अपने सामने प्रकट करना चाहें, जिस रूप में अपने सामने लाना चाहें, उस रूप में, कोई राम के रूप में उसका दर्शन कर जाता है, अपना कल्याण कर लेता है। मैया सबरी ने राम के रूप में दर्शन करे, माता यशोदा ने कृष्ण के रूप में करे, उनके सामने कृष्ण के रूप में आ गए। और इस कलयुग में मीरा ने भगवान कृष्ण के साक्षात्कार करा। तो जो जिस जिस रूप में भजता है उस रूप में वह सामने प्रकट हो जाता है। बस सिद्धांत एक ही है कि हमारी जो भक्ति हो निष्काम हो, तभी जाके आएगा। क्योंकि वह सब ये जानता है वहां बुद्धि काम नहीं करती है, वहां तो प्रेम काम करता है, वहां श्रद्धा काम करती है। आपकी बुद्धि में जो जो ज्ञान है वह कुछ भी नहीं है, वह अथाह भंडार है। समुद्रवत व्याकरणम ही महेश्वरो, यानी कि भगवान के पास समुद्र के समान ज्ञान है। आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, आपके साथ क्या क्या होना है, पूरा उनने पहले से बना रखा है। कि आपको कितने दिन रहना है, कितनी सांसें लेनी है, एक सांस ज्यादा नहीं ले सकते उसकी मर्जी के बिना। लेकिन वह प्रेम के वशीभूत होकर के निर्गुण होने पर भी सगुण रूप में प्रकट हो जाते हैं। और सगुण रूप में प्रकट होते हैं, भक्त का हृदय निर्मल होता है, तो उसकी जितनी भी अहंकार की गांठें हैं वह सारी टूट जाती हैं, सारे संदेह मिट जाते हैं और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। मुक्ति तभी मिलेगी ना, मैं कथा में, सत्यनारायण कथा में हम लोग चर्चा करते हैं, भैया मुक्ति मरने से नहीं मिलती है। क्यों व्यास जी? मुक्ति तो तब मिलेगी जब संसार से, पदार्थों से हम ऊपर उठ जाएं। अगर संसार के पदार्थ में अगर हम लगे रहेंगे तो मुक्ति नहीं मिल सकती है, वह संसार से परे है। बहुत सारे लोगों के मन में आता है ना कि भगवान कहाँ दिखाओ, और कोई ऐसे तो नहीं कि कोई खिलौना कि दिखा दो। हम तो जो हमारे पास है उसी को नहीं दिखा सकते हैं। जो हमारे पास है, हम अपने आप को जानते हैं। आप लोग कितने लोगों को जो अपने आप को जानते हो? जानते हो आप लोग अपने आप को? जानते हो? प्रेम से बोलो, कौन हो आप लोग? हम कहते हैं ये मेरा हाथ है, ये मेरा सिर है, ये मेरा हृदय है, हार्ट है, और ये मेरी किडनी है, ये मेरा पैर है। तो आप कहाँ हैं? ये तो आप अपनी चीज, हमने कहा कि ये हमारी चम्मच है, तो इसका मतलब ये अलग है ना हमसे। तो आप कहाँ हैं?